जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के 108वें सर्ग को अयोध्या कांड के हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। 108वां सर्ग हिंदी में। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जावाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी हैं, अतः आपको गंवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्यों के आवास मात्र हैं। ककुस्त कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अतः नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमय ऊंचे नीचे तथा बहुकंटक कंकीर्ण वन के कुत्सित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोसित व्रत का नारी की भांति एक बेरणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहाँ चले गए, यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते हैं। जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्मपरायण हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, क्यों उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अतः महामते, आप अपने मन में निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 109वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। जावाली का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सद युक्ति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है, तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। आपने जो आचार बताया उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी ये वास्तव में अनार ही होगा। बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा, तथा शीलवान सा दिखने पर भी वास्तव में वह दुशीली होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहने हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है।
इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहाँ आपने की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथन अनुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्योंकि राजाओं के जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सबका आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, एक समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूँगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हब्ब कब्ब को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते। मैं सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटावल कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे छात्र धर्म का मैं अवश्य त्याग करूँगा। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जिह्वा की सहायता से उस अनर्थ कर्म को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से 3 प्रकार का होता है। पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो है कहा है कि राज्य ग्रहण करने में ही कल्याण है, अतः ऐसे अवश्य स्वीकार करो। आपका आदि श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँगा। गुरु के समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी केकई का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र और नियमित भोजन करूँगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल, मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूँगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबाली के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों, ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन्होंने उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं।
ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करें। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। जो भी ब्राह्मण हैं वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्ति कृत तथा हुत कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज से संपन्न है, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संसर्ग से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहते थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जावाली ने विनय पूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। रघुनंदन, न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ, परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ। नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों की सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने जो यह बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटाने के लिए तैयार कर लूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्थ रामायण आदि का आपके अयोध्या कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।